राधे राधे। आज है सावन का पहला सोमवार। सुबह जल्दी उठ गई थी, स्नान हो चुके हैं, नई साड़ी पहनी है। तो आप लोग बोलोगे दीदी ब्लाउज़ मैचिंग का नहीं पहना है। तो ये जो साड़ी है ये इसका ब्लाउज़ अभी बनकर नहीं आया है, तो मैं थोड़ा सा आलस कर गई इसको ब्लाउज़ सिलवाने में। तो जो पहले से मेरे पास ब्लाउज़ था रेड कलर का, तो कॉटन का ब्लाउज़ मैंने आज पहना है। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी तो बस तैयार हो गई हूँ। 30 त्योहारों में जब भी आप पूजा करें हमेशा सज सवज कर पूजा की जाती है, और आज तो मैं भी अच्छे से तैयार होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो बस जब भी पूजा करें तो हमेशा चोटी को गूंथ कर करें, मतलब जो गो कर चोटी की जाती है वैसे ही पूजा की जाती है। कभी भी खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। आजकल ट्रेंड हो गया है बाल ओपन करके मतलब पूजा पाठ में हम बैठते हैं, तो वो गलत है। हमेशा बालों को गूंथ कर ही बैठे। हो गई हूँ मैं तैयार। चलिए सुबह की पूजा करते हैं। बहुत सारा काम है क्योंकि जिस दिन 30 त्योहार होते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, और सावन का पहला सोमवार है आज, तो बहुत बड़ा त्यौहार समझ लीजिए हमारे घर में। आज मुझे सबसे पहले करनी है मंदिर की सफाई। तो कल मैं थोड़ा सा आलस सी कर गई। वैसे हमेशा जब भी कोई त्यौहार होता है तो 1-2 दिन पहले ही मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, बट इस बार मैं आलस कर गई थी। तो जल्दी जल्दी मैंने सारा मंदिर ऊपर से, आगे से, पीछे से जितना हो सका मैंने पूरा गीला कपड़ा लेकर पूरे मंदिर को साफ़ किया। फिर थोड़ा सा गंगा जल लिया, पूरे मंदिर में मैंने गंगा जल छिड़का। जो नीचे के कपड़े होते हैं वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं, और जितने भी भगवानों की तस्वीरें हैं सारी तस्वीरों को मैं गीला कपड़ा करके अच्छे से पोंछ दूंगी। तो 30 त्योहार वाले दिन मंदिर को तो मतलब मैं हमेशा साफ़ करती हूँ, लेकिन 1-2 दिन पहले कर लेती हूँ। आज तो मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच होने वाली है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी जो है ना आज पूजा में डेफिनेटली लगने वाला है। जब मतलब पहले तो मैंने घर की साफ़ सफाई की, फिर बेटे के लिए लंच बनाया, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए ना, तो सच बताऊँ बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। अभी टाइम हुआ है 7:30 बज गए थे मुझे इस समय, क्योंकि बेटे के लिए लंच बनाना टाइम पर बहुत ज़रूरी था। आज मैं 4:30 बजे उठी थी, उससे पहले फिर बहुत सारे छोटे छोटे घर के काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर बस यहाँ पर मैंने माता रानी को चुन्नी उड़ा दी है, बिंदी लगा दी है उनको। वैसे तो मेरी माता रानी हमेशा बिंदी लगा के रखती है, लेकिन आज मैंने उनके ऊपर जो है थोड़ा सा रूली का टीका लगा दिया है। अब करवाऊँगी मैं सभी को स्नान। तो जो ये वाला ड्रॉअर है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, ऊपर का है, कोई भी सामान निकालते हैं इसी में रखते हैं, तो फिर लगे हाथ मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। कि पूजा में जो मैं एक स्टील का कटोरा जो कि आप देख रहे हो सामने, इसी में मैं डेली मैं भगवान को स्नान करवाती हूँ। ये कटोरा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं इसमें जो है ना बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। बाकी मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, कांसे की थाली हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा पानी जो है ना इकट्ठा नहीं हो पाता, बहुत जल्दी उसको खाली करना पड़ता है। तो मुझे इस अच्छा लगा, तो इसी में आज मैंने लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान करवाया। और गाय का कच्चा दूध मैं अपनी पड़ोस से लेकर आ गई थी, क्योंकि हमारा दूध वाला तो बहुत लेट आता है, और मेरा मन था कि आज सावन का पहला सोमवार है, सभी भगवानों को आज मैं जो है ना दूध से स्नान करवाऊँ और गाय के दूध से स्नान करवाऊँ। तो ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि ये सारी चीज़ें हमें समय पर उपलब्ध हो पा रही हैं। काफ़ी सारे लोगों को तो उपलब्ध भी नहीं हो पाती हैं सारी चीज़ें, तो ये भी बहुत बड़ी बात है अगर सोचा जाए तो। सभी भगवानों को मैंने स्नान करा के अच्छे से तैयार करके उनको अपने यथा स्थान पर विराजमान कर दिया। उसके बाद आराम से मैंने अपने घर के जो नर्वदेश्वर शिवलिंग हैं उनको मैं स्नान करवाऊंगी। तो उनके लिए जो है ना मैंने इस तरह की कांसे की थाली ली, इसमें मैंने स्वास्तिक बनाया, और एक बेलपत्र जो है ना उसका डंडी तोड़कर जो है ना उसके ऊपर मैंने शिवलिंग को इस तरह से विराजमान कर दिया। इनकी मैं नित्य पूजा करती हूँ, तो आज तो सावन का सोमवार है, इनका ही दिन है, तो इन्हें मैं कैसे छोड़ सकती थी। तो सबसे पहले मैंने एक लोटे में गंगा जल लिया, जल से उसको पूरा भरा, और नमः शिवाय का जप करते करते जो है ना इस तरह से मैंने उन्हें स्नान करवाया। इसके बाद गाय के कच्चे दूध से नमः शिवाय का जप करते करते जो है ना कच्चे दूध से मैंने स्नान करवाया। तो कच्चा दूध जो है ना इतना फ़ायदेमंद होता है, आप अगर बस नियमित रूप से चढ़ाते हैं ना तो एक औषधि की तरह आपके जीवन में काम करता है। बता चुकी हूँ आपको कई वीडियो में कि क्या फ़ायदे होते हैं, इस बार नहीं बताऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या फ़ायदे होते हैं। बस इसके बाद मैंने बढ़िया सा उनका श्रृंगार किया, जैसे कि आप लोगों को ये साथ में पूजा विधि में शेयर करती भी हूँ कि किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। श्रृंगार करने के बाद मैंने बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं, कभी नहीं लिखती क्योंकि लिखने की कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि भगवान के सामने जब हम हाथ जोड़कर एक दिल से जब भगवान से हम मिलते हैं तो कुछ उनसे मांगने का ना यकीन मानिए कभी मन ही नहीं करेगा।
तो हमेशा जब भी आप भगवान से मिलें, भगवान के किसी मंदिर में जाएं, कहीं पूजा करें, तो उनसे कभी जो है ना बिल्कुल कुछ होकर मत मिलना। बस जो आप अंदर, जो आपकी आत्मा है ना, बस उनसे उनका मिलाप होना चाहिए। तो फिर कुछ मांगने का आपका बिल्कुल, सच में यकीन मानिए, आपका बिल्कुल कभी कुछ भी मांगने का मन नहीं करेगा। आप अपनी सारी परेशानियां भगवान के सामने एकदम भूल जाओगे। तो ये सच्चाई है। और फिर जो लोग समझने वाले होंगे शायद वो मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हों, और शायद मैं आपको समझा पा रही हूँ। इसके बाद बस मैंने इस तरह से चमर डुलाया, क्योंकि राजा महाराजाओं पर इस तरह से ही चमर डुलाया जाता है। बस ये हो गई मेरी सुबह की पूजा। इसके बाद की मैंने अपने पार्थिव शिवलिंग बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं सुबह की पूजा करती हूँ, वो मेरी नित्य पूजा है। उसको मैं मतलब ऐसा नहीं छोड़ती कि सबसे पहले शंकर जी बनाऊँ, उसके बाद मैं अपनी नित्य पूजा करूँ, क्योंकि गोपाल जी की पूजा समय पर ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उनकी पूजा की। इसके बाद बनाए मैंने शिवलिंग। डेली शिवलिंग बनाती हूँ मैं, लेकिन डेली जो है ना मैं केवल शिवलिंग ही बनाती हूँ। आज मैं पूरा परिवार बनाने वाली हूँ। वैसे आज मेरा बहुत मन था कि अब बढ़िया बढ़िया से जो है ना पार्थिव शिवलिंग का पूरा परिवार हम बनाएं, लेकिन इतना टाइम है नहीं, क्योंकि पंडित जी का पाठ चल रहा है। वो पूरे दिन बिजी रहते हैं, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और बहुत मेहनत हो जाती है। सच बताऊँ, एक जगह बैठकर लगातार पाठ जब आप करते हो तो वाकई में बहुत मेहनत हो जाती है। उनसे कहने का ही मन नहीं करता मेरा। तो फिर जैसे मुझ पर बने जल्दी जल्दी, वैसे मैंने छोटे से बना लिए, क्योंकि भाव की पूजा होती है। तो सबसे पहले एक बेलपत्र लेकर, चावल लेकर, सभी देवी देवताओं का मैंने मन में यहाँ पर ध्यान किया है। पूरे शिव परिवार का मैंने यहाँ पर मन में ध्यान किया। इसके बाद गंगा जल से इस तरह से स्नान करा दिया। छोटे से गणेश जी बनाए हैं, छोटी सी पार्वती माता बनाई है, छोटे से नंदी जी बना लिए हैं, और शिवलिंग बना लिए। तो पूरी भाव का पूजन होता है। देखिए इस तरह से जो है ना, फिर इसके बाद दूध से मैंने स्नान करवाया। तो आज का जो पहला सावन का सोमवार का जो पूजन था, वो पूरा जो है ना कच्चे दूध से ही मैंने आज सभी को जो है ना स्नान कराया। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं कच्चा दूध ही चढ़ाऊँ, क्योंकि कच्चा दूध जो है ना सभी सुख सुविधाओं को देने वाला होता है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा दिया। फिर जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया। पूरी पूजा में जो है ना मैंने नमः शिवाय का जप किया है। तो नमः शिवाय का जो मंत्र होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आते तो केवल आप नमः शिवाय का जप करते हुए जो है ना भगवान शिवलिंग की आप इस तरह से पूजा करें। और मैंने भी इसी तरह से की है, हमेशा इसी तरह से करती हूँ। एकदम सादा सिंपल तरीका जो है ना मेरा रहता है, क्योंकि साथ पूजा पाठ के साथ साथ मुझे घर गृहस्थी भी जो है ना संभालनी होती है। मुझे क्या, आप लोगों को भी संभालनी होती होगी। उसके बाद बस मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए। बेलपत्र मैं एक दिन पहले ही तोड़ कर लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर सावन सोमवार वाले दिन तो कभी बेलपत्र तोड़े ही नहीं जाते हैं। तो आप 1-2 दिन पहले तोड़ कर रख लें। बेलपत्र कभी बासे नहीं होते हैं, ये मन में शंका ना रखें। बस एक कमी रह गई थी, आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि क्या कमी है, फिर मैं बताऊंगी आप सभी को, ठीक है। तो ध्यान रखना, बताना ज़रूर कि पूजा में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं चढ़ाई है। इसके बाद मैंने फल का भोग लगा दिया। बेलपत्र भी मुझे सौभाग्यवश जो है ना प्राप्त हो गया था। पंडित जी पूजा से उठ गए, क्योंकि मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। जब तक जो है ना मैंने भोग में हलवा बना लिया, और वो भी उठकर आ गए हैं, तो उन्होंने भी जो है ना बेलपत्र चढ़ा लिए। हम दोनों हमेशा साथ में बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो पूरा परिवार जो है ना ज़रूर शामिल होना चाहिए। देखिए पूजा में मन मुटाव आपके घर परिवार में कितना भी हो, लेकिन पूजा में हमेशा साथ मिलकर ही आप पूजा पाठ कीजिए। यहाँ पर मैंने भोग में सूजी का हलवा बनाया है। तो डेली तो देखिए भोग में मैं मिठाई नहीं बना पाती हूँ, लेकिन सावन के सोमवार के दिन जो है ना कुछ ना कुछ घर में मैं मीठा बनाती हूँ। तो मेरे बेटे को भी सूजी का हलवा बहुत पसंद है। आप कुछ फलार का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़लार का नहीं बनता है, फ़लार का भी बना सकते हैं, लेकिन फ़लार में थोड़े से ऑप्शन कम हो जाते हैं। तो फिर मैंने सूजी का हलवा बना दिया, इसी का मैं भोग लगा दूँगी। आपकी इच्छा है कि आप फ़लार का लगाना चाहते हैं तो फिर फ़लार का भी लगा सकते हैं। तो फ़लार को बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही देखिए सुविधा होती है उस हिसाब से जो है ना पूजा पाठ चल पाता है हमारा। यहाँ पर जो है ना मैं अब भोग में जो है ना मैंने एक बेलपत्र तोड़ के रख दिया है। इसके बाद करूँगी मैं आरती की तैयारी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि तुम जल्दी उठ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर साथ में आरती करेंगे। और बस ये भी उठ गए थे, तो फिर बस हम लोगों ने आरती की तैयारी करी। बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया था पूजा के लिए, क्योंकि जब तक मैं भोग बनाने चली गई थी भगवान के लिए बेलपत्र चढ़ाने के बाद, बस उसके बाद हम लोगों ने मिलकर आरती की। ये भी मेरे साथ आरती में शामिल हुए। तो अच्छा लगता है ना, एक घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है जब पति पत्नी बच्चे और हमारे बड़े बुजुर्ग भी अगर इस पूजा में शामिल होते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। घर का एक आनंदित माहौल हो जाता है। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, हमेशा साथ मिलकर परिवार वालों के साथ आप पूजा कीजिए।
भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। बस इसके बाद साथ के साथ हमने अपने ठाकुर जी की भी आरती कर दी। वैसे हम आरती सुबह कर चुके हैं, लेकिन ठाकुर जी को इस तरह से मतलब अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी कोई भी आरती हो हमारे घर में, किसी भी देवी देवता की आरती हो, साथ में ठाकुर जी की आरती हमेशा होती है। उसके बाद बस जल का अर्घ दे दिया। इसके बाद जो है ना हम लोग करेंगे विसर्जन। तो मिट्टी के जब पार्थिव शिवलिंग आप बनाते हैं, पार्थिव शिव परिवार अगर आप बनाते हैं, तो साथ के साथ जो है ना उनका विसर्जन किया जाता है। चरण समर्पयामि। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है। तुम्हें कल फिर आना निमंत्रण है, तुम्हें कल फिर आना निमंत्रण है, जाओ जाओ। इस तरह से रहा हमारा सावन का पहला सोमवार। पूजा पाठ से दिन की शुरुआत की, बस उसके बाद किए अपने घर के छोटे मोटे बहुत सारे घर के काम, जो कि डेली रोज़ की दिनचर्या में हम सब करते ही करते हैं। लेकिन हर दिन का अपना एक महत्व होता है। सावन का सोमवार बहुत शुभ दिन माना जाता है, भगवान शिव के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। तो इस तरह से जो है ना हम हमेशा पूजा करते हैं। हर साल इसी तरह से पूजा होती है। छोटे मोटे कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, जो कि हम अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वीडियो के तहत। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।